गंगा नदी के किनारे बसा है बिहार का बक्सर जिला। 1764 में मुगलों और अंग्रेजों के बीच इसी बक्सर में लड़ाई हुई थी। 1539 में इसी बक्सर के चौसा में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई हुई थी। जान बचाने के लिए तब घोड़े के साथ हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था। आज बिहार की राजनीति में बक्सर की अपनी अलग अहमियत है। बीजेपी का गढ़ रहे बक्सर में 4 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू और बीजेपी के पास 2-2 सीटें हैं। शिवानंद तिवारी, ददन पहलवान, सुखदा पांडे, जगदानंद सिंह जैसे बड़े नेता इसी बक्सर जिले की राजनीति करते हैं। पिछले साल अश्विनी चौबे बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने। बक्सर में खराब सड़कें, बंद पड़े उद्योग, पर्यटन के विकास की कमी मुख्य चुनावी मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अगस्त को बक्सर पटना के बीच 4 लेन सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है बक्सर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और मेरे साथ बक्सर के जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जनता मौजूद है। सबसे पहले बीजेपी से सवाल, आरजेडी हो चाहे जेडीयू, उनका ये कहना है कि विकास के मुद्दे से भटके हैं पीएम मोदी और सिर्फ आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जब 2 पार्टियां या अन्य जितनी सब वैधानिक पार्टियां हैं संविधान के तहत एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो चुनाव में अधिकार है जिन शब्दों का प्रयोग करें, जो उन पर आरोप प्रत्यारोप करें। लेकिन देश की सारी एक एक व्यक्ति की मानसिकता है कि एक बार परिवर्तन की दिशा बन जाए और देश का नेतृत्व जैसे संभाल रहे हैं। बीजेपी ने ये कहा है कि चलता है राजनीति में, अगर आप किसी पर जेडीयू पर या जेडी पर अगर कुछ तंज कसते हैं तो चलता है। क्या लगता है कि चलता है? चलता है, लेकिन सब मर्यादा के तहत चलता है। किस पद पर कौन है, संवैधानिक पद पर कौन है, संगठन के पद पर कौन है, किसकी क्या मर्यादाएं हैं कहने का। देश का प्रधानमंत्री अगर आकर के राज्य में संघीय ढांचे को धज्जिया उड़ा करके और एक पार्टी का नेतृत्व करके और छिछला बयान दे, ये कितना अशोभनीय है, सब यह जनता देखती है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि परिवर्तन जो है वो बिहार की जनता भी चाहती है। क्या लगता है कि वो परिवर्तन चाहती है बिहार की जनता? बिहार की जनता परिवर्तन निश्चित चाहती है, लेकिन परिवर्तन कैसा? परिवर्तन कैसा? परिवर्तन 90% पीपुल्स का, जो दलित, शोषित समाज, अकलियत समाज का हित ऐसी है। आज तक जो वंचित समाज रहा है, जिसको दरकिनार करके सारे अधिकारों को मानवीय अधिकारों को छीन करके जानवर की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया गया है, वो परिवर्तन हम चाहते हैं। और वही नीतीश चाहते हैं, वही लालू चाहते हैं। जब कभी इनकी बात होती है तो इन लोगों पर जातीयता का आरोप लगाया जाता है। जातीयता का आरोप लगाया है आप पे? हम पर लगा है, ऐसी बात नहीं है। और जो स्वयं दूसरे को आघात करने चलता है, आप जानती होंगी या सुनी होंगी, अध्ययन किया होगा कि जो दूसरे के लिए कुआं खनता है उसके लिए बहुत बड़ा भगाड़ तैयार होता है। लेकिन बीजेपी पर एक और प्रश्न चिन्ह उठा है कि हमेशा पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ा, पीएम मोदी के नाम पर नहीं लड़ा तो वहाँ पर सिर्फ 3 सीटें मिली। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है बिहार चुनावों के लिए? अब क्या कहूँ, विकृत चेहरे को चेहरा कहा जाए। विकृत चेहरा कहा है आरजेडी और जेडीयू। मैंने तो आपको कहा ना, जब कोई लीडर गरीबों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, सुनिए, जिसको जंगल में रखा गया, गरीबों की जब कोई बात करता है तो उसके शासन को, दलितों के शासन को, गरीबों के शासन को, उनको जंगल राज कह दिया जाता है। अभी आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने घृणित नीचे स्तर पर जाकर के जात का प्रचार करके और वोट लेने का प्रयास किया, और इस चुनाव में भी जात के आधार पर वोट मांगना शुरू कर दिया है। हम दोबारा आएंगे। जेडीयू से सवाल है, आप लोगों ने विकास का मॉडल दिया, आपने कहा कि 10 सालों में काफी उन्नति की है बिहार ने, तो आपको जेडीयू की जरूरत क्यों पड़ गई? जिसके खिलाफ आप लोग 10 साल पहले लड़े थे, आपको एक बार फिर उसकी जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को हराने के लिए? इसलिए जरूरत पड़ गई कि हम बीजेपी के साथ थे, एनडीए के सामूहिक एजेंडे के ऊपर, और एनडीए ने अपना सामूहिक एजेंडा नहीं बनाया
और एक गोधरा कांड के दागी आदमी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया बिना एनडीए के राय लिए, तो हम जानते हैं कि लालू यादव से जिस मुद्दे पर हम लड़ रहे थे उससे बड़ा खतरा हमारे सामने आ गया, इसलिए हमने लालू यादव पे चारा घोटाला का आरोप है, जेल गए हुए हैं। अरे भैया जेल कौन नहीं गया है? जेल अमित शाह जी गए हुए हैं। अमित शाह उनके जो थे 74 के आंदोलन में कौन नहीं जेल गया है? 74 के आंदोलन में कौन नहीं जेल गया है? और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने ब्यौरा दिया कि जेल जाकर के कौन लौटा है और क्या लेकर के आया है, तो जेल जाकर के गृह सुधार गृह जिसको कहा जाता है, इसलिए जो जेल जाकर के आता है उसमें जाकर कहे सुधार की स्थिति ले जाता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री ने विकृत रूप किया। तो अमित शाह जी ने क्या जेल से भी वही विकृति रूप लेकर के आए हैं जो द्वेष, द्वाग और विध्वंस और संपत्तिकता फैलाने के लिए आए हैं। कांग्रेस मेरे साथ है। कांग्रेस जो है उसकी स्थिति जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने भी प्रदेश है वहां पर देखी जा सकती है। बिहार में आप कितना प्रेजेंस पाते हैं? बिहार में हम लोगों का बहुत बढ़िया प्रेजेंस रहेगा और इस समय जो हमारे संगठन में जो 2 सालों से जो लगातार चल रही है, और जहां तक ये सारे आपने जो सवाल पूछा है, बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा हटा दीजिए, विधानसभा स्तर पर लड़ने की चेहरा नहीं इन लोगों के पास नहीं है। ये किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए लोग तैयार। जनता जो है वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बक्सर की, उनसे जानते हैं। विकास तो 0 पर है, शून्य है। कोई भी दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो झूठ बोल करके केवल वोट की जांच न करे और सत्ता में आए। लेकिन 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं, विकास का एक भी फाउंडेशन अगर दिया हो, 1 मेगावाट बिजली का भी कहीं सृजित किया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई बैराज बनाया हो, ऐसा नहीं। वादे देश के स्तर पर किए गए हैं, केवल बिहार के स्तर पर नहीं किए गए हैं। इस मानसिकता को बिहार वासियों को, बहुत बिहार उदार प्रकृति का है, इसको बदलना होगा और यह मानना होगा कि देश एक है। और जब शरीर का कोई अंग सुदृढ़ होता है तो दूसरे शरीर के अंग को भी खुशी होती है। अभी चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार तो दिया, लेकिन रोजगार की एक दिन भी गारंटी नहीं है।